हेलो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सूखी डाली, जिसके लेखक यहाँ एकांकिका है उपेंद्रनाथ अष्टजी। तो हमारा दूसरा दृश्य समाप्त होने के लिए आ गया है। तो दूसरे दृश्य के लिए अंत में वहां पर वह कहते हुए, जब दादाजी घर वालों को जो समझा रहे हैं, दादाजी घर वालों को सभी बताते हैं कि बेला के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, बेले के साथ कैसे रहना है। तो 3 बातों के बारे में वो बता रहे थे। तो सबसे पहली बात है, बेला को वही आदर मिलना चाहिए जो उसके घर पर मिलता था। दूसरी बात वह कहते हैं, बेला का काम सब लोग मिलकर बांटकर वहां पर करना है। और तीसरी बात बताते हैं, बेला का समय नष्ट नहीं करना है। और चौथी बात कहते हैं कि बेला का कोई भी अपमान नहीं, अनादर करना, निरादर नहीं करना चाहिए। तो यह सब बातें दादाजी जो है घर वालों को सबको समझाते हैं, घर वालों को सबको बताते हैं। तो इसका अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा किसी ने भी, एक ने अगर मैंने सुना कि किसी ने ऐसा किया है, तो सदा के लिए इस घर से मेरा नाता टूट गया, ऐसा वहां पर वह कहते हैं। और कहने के पश्चात कहते जाओ ठीक है चले जाओ। और चले जाने के पश्चात सब लोग चले जाते हैं। 2 लोगों को खासकर ठहरने के लिए कहते। तो वह पहली जो है वह है मंझली बहू, मंझली बहू। और दूसरी जो है व्यक्ति इंदु। तो मंझली बहू और इंदु दोनों को जो है दादाजी रुकने के लिए कहते हैं। और रुकने के लिए पैसा दोनों के अतिरिक्त शेष सब वहां पर चले जाते हैं। मंझली बहू, अब मंझली बहू को वह समझा रहे हैं। मंझली बहू घर की एक ऐसी व्यक्ति थी जो कोई भी बात किसी ने बताई या ऐसी कोई बात हो गई तो वह हमेशा मजाक किया करती थी। मजाक करना तो आमतौर पर कहा जाता है कि मजाक कैसे लोगों के साथ करना चाहिए, कौन से लोगों के साथ करना चाहिए। तो यहाँ दादाजी कहते हैं कि मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखना बेटा कि जो उसे सहन कर सकते हैं। तो हम लोग मजाक करते हैं, तो हमारे मित्र के जब मजाक करते तो हम लोगों के लिए किसी ने, अगर हम लोग दूसरों की मजाक करते हैं तो दूसरे जब हमारे ऊपर मजाक करते हैं, हम पर हमें मजाक किया जाता है, तब हमें उस मजाक के सहने की ताकत होनी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यानी जो हम लोग जो कोई भी व्यक्ति घर के बाहर जिसे मजाक करना है उसे वह सहन करने सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें मजाक करना। चाहे जो वहां पर मनुष्य का स्वभाव गुण अलग होता है, कोई वहां पर शांत स्वभाव के रहते हैं, कोई गुस्सेल स्वभाव के रहते हैं, दोनों न्यूट्रल वहां पर रहते हैं। तो जैसे आगे वाला व्यक्ति है उसी के अनुसार ही हमें क्या करना होता है, मजाक किया करना आवश्यक है। खाली पीली दोनों के अगर उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो संबंध जो है बिगड़ने हो जाते। तो यहाँ पर कहते हैं बाहर के लोगों पर, घर में बैठकर बाहर के लोगों पर बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं है जब तक वे पूर्णतया घर के सदस्य न बन सके। तो दादाजी ने देखिए कि हम लोग घर पर बैठकर बाहर जो परिचित हो, न परिचित हो, अपरिचित हो, तो उन लोगों के ऊपर मजाक उड़ाना ठीक है, किया जा सकता है। कि हम लोग जो घटनाएं बाहर की हो गई, घर में आकर हम लोग डिस्कस करें, दूसरे वो सुनने वाला तो थोड़े होता है, वो अपने अपने वहां पर क्या होता है, हम लोग मजाक वहां पर उड़ाते रह जाते। लेकिन घर के व्यक्ति, कुटुंब का जो सदस्य होता है, घर का सदस्य होता है, तो उसके ऊपर मजाक करना, कब उसके साथ मजाक करना चाहिए कि वह व्यक्ति, घर में जो व्यक्ति नई आई है, तो उस घर में जब तक वह घुल मिल न जाए, जब तक वह पूर्णतः घर का अंग न बन जाए, तब तक उसके ऊपर मजाक करना सही नहीं है, गलत है।
तो दादाजी यहाँ पर इस कहने का उद्देश्य बता रहे हैं, मंजली बहू को, यानी मंजली बहू और इंदु दोनों जो है बेला, तो बेला यह कौन है, घर की छोटी बहू, तो छोटी बहू होने के कारण तो यह इसका मजाक वहां पर उड़ाती रहती थी। तो हमेशा हर बात पर मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, तो ऐसे वहां पर कहते। तो आमतौर पर दादाजी यह कह रहे कि हम लोग तो देखिए कि घर में बैठकर दूसरे व्यक्ति पर मजाक उड़ाया जा सकता है, हंसी मजाक किए जा सकते हैं, उसने ऐसे कैसे जहाँ पर हो जाता। लेकिन वहीं अगर हम लोग घर पर, समझ लीजिए कोई घर में अगर नया व्यक्ति आ गया तो घर के तौर तरीके, घर के रीति रिवाज उसको पता नहीं, घर के लोग कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, उन कैसे रह सकते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, अगर पता नहीं है, अगर उसके ऊपर व्यवहार करके उसके ऊपर अगर मजाक हमने उड़ाया तो वह दुखी हो जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा। तो यही बात मंजली बहू ने जिस तरीके से वहां पर कही गई थी कि मंजली बहू हमेशा बेला का मजाक उड़ाया करती थी। तो दादाजी बेला के पक्ष में हैं, तो दादाजी कह रहे कि बेला अभी नहीं आई है, बेला को घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में पता नहीं है, वह पूर्णतया घर का अंग नहीं बन गई है, वो घर की पूर्णतः सदस्य वहां पर नहीं बन गए, तो उसे पता नहीं कि इन सारी बातों को जानकारी नहीं है। तो तुम्हें यह बात करनी चाहिए कि बेला के साथ मजाक नहीं करना है, बेला का मजाक नहीं उड़ाना है। यह बात मंजली बहू को वह दादाजी समझाते। उसी तरह हमारे भी जीवन में तो जो कोई भी व्यक्ति नहीं, जब आप लोग कक्षा में आ जाओगे तो नए विद्यार्थी आ जाते हैं, तो नए विद्यार्थियों को कक्षा में कितने बच्चे हैं, कैसे क्यों पता नहीं होता है। अगर हम लोग नए विद्यार्थी को मजाक उड़ाने लगे तो वह सोचेगा कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही ऐसे, तो यह मन में बातें आती रहती है। तो यहाँ हम लोगों के लिए मंजली बहू जो बेला का अपमान करती थी या मजाक उड़ा देती थी, इसके बारे में दादाजी उसको समझा देते। अब दूसरी बात यानी इंदु, इंदु तो उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन इंदु झगड़ा करती थी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। तब उस समय दादाजी इंदु को समझा रहे हैं, इंदु को बता रहे हैं कि तुम उसे वहां पर झगड़ा, छोटी भाभी है लेकिन तुमसे वह बड़ी, वह वहां पर बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तो यह छोटी भाभी थी लेकिन इंदु से तो बड़ी है, और बड़ी होने के कारण तो वह बुद्धिमती है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है। तो तुम छोटी हो, इस कारण तुम उसे वहां पर हंसी उड़ाना, लड़ना झगड़ना के बदले उसका आदर करना चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। तो जो क्योंकि वह पढ़ी लिखी है, यह 7वीं प्राइमरी कक्षा तक की पढ़ी है, तो आगे किस तरीके से पढ़ना चाहिए या किस तरीके से घर में बाहर व्यवहार करना चाहिए, इन सारी बातों से बेला से इंदु को सीखना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। यह बात जो है दादाजी जो है वह इन सबको, दोनों को वहां पर बता रहे हैं, दोनों को वह कह रहे कैसे करने के लिए। और तुम दोनों में इस विषय में मैं खास कर विशेष सावधान रहने का आदेश करता हूं। तो दादाजी ने अपने वहां पर बता दिया कि मंजली बहू और इंदु दोनों को खासकर इस विशेष ध्यान रखने के लिए कह देता है। आमतौर पर यह सही बात होती है, जब कोई भी व्यक्ति हमारे घर में नहीं वहां पर आ जाते, चाहे वह बहू चाहे कोई भी वहां पर होती है, तो हम लोग उसकी पहले जो पहला समय होता है, 1, 2, 3, 4 महीने के होता है, तो उसे हम लोग जज करने लगते हैं कि ऐसे वैसे वहां पर करना। तो मनुष्य को 2-3 महीने में जज करना, 2-3 यह ठीक बात नहीं, क्योंकि उसे अच्छे बुरे गुण उसको ही पता वहां पर होते हैं। तब तक पूर्णतः वो जब घर का अंग नहीं होते तब तक हम उसके ऊपर मजाक उड़ाना, लड़ना झगड़ना वहां पर नहीं चाहिए। अगर पढ़ी लिखी है तो उसे कुछ ज्ञानार्जन करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इन बातों को वहां पर दोनों को, मंजली बहू और इंदु को, दोनों को दादाजी समझा देते हैं, खासकर दोनों को ही
बताया गया है कि तुम विशेषकर ध्यान रखना, इस बात पे तुम्हें हंसी नहीं उड़ाना है, मजाक नहीं करना है, या दूसरी बात यानी हिंदू को लड़ना झगड़ना नहीं है। तो यह दोनों को जब समझाते हैं तो ठीक है, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर एक्शन बात अब तुम जाओ और देखो मुझसे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है, मन में दुख आ जाता है तो गला भरता है, रोने के वहां पर हो जाता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बड़े फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु से सरस परस से झूमे, और पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना मुझे सिहरन देती है, सिहरा देती है। तो भरे हुए गले से दादाजी ने इतने वर्षों से अपने परिवार को एकजुट वहां पर रहने की शिक्षा दी है, एकजुट वहां पर उन्हें रहने की वहां पर उपाय योजनाओं को बताया गया है। तो वहीं आज एक डाली टूट रही है, यानी घर से अलग हो रही है, इस बात को उनको बहुत ही दुख हुआ। और दुख होने के कारण जिस तरीके से गले भरने के बाद आवाज कम आती है, रोना वहां पर आ जाता है, उस गले भरे हुए गले से वहां पर वो कह रहे हैं कि मुझे पेड़ की तरह जिस तरीके से डाली फलती है, फूलती है, सरसती है, पनपती है, तो उसे मुझे वहां पर परस से झूम उठे कि हरी भरी डालियां वहां पर हो जाए। तो उसे टूटने वाली डाली के बारे में अगर मैंने कल्पना की, इमेजिनेशन अगर कर दिया गया, तो मुझे बहुत ही दुख होता है, शरीर पर कांटे आने लग जाते हैं सिर्फ सोच कर ही। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अलग बात है, लेकिन सिर्फ सोच कर ही मुझे उसे सिरा देती है, मुझे बहुत ही दुख होता है, यह कहते हैं। और फिर उनका गुड़गुड़ाते हैं। हिंदू कहते हमें क्षमा कीजिए, हिंदू वहां पर बताते हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारे ओर से कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। अब हिंदू और मंझली बहू दोनों वहां पर कहकर चले जाते, और चले जाने के पश्चात रंगमंच पर दादाजी तख्त पर वहां पर बैठे हुए और बैठते हुक्का गुड़गुड़ाते और हुक्का गुड़गुड़ाने लगते। यहाँ पर के दोनों चली जाते हैं, कुछ देर बाद हुक्का गुड़गुड़ाते, फिर बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उन बच्चों को, खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। तो बच्चे मल्लू, जगदीश, भाषी, आओ आज तुम्हें कहानी सुनाए। अब दादा दादी की कहानी जो है सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, सुनने में बहुत ही रुचि लग जाती है, क्यों नई नई कहानियों को वहां पर बता देते हैं, तो उस बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मल्लू, जगदीश और भाषी को जब वहां पर दादाजी बुलाते हैं तो कहते कि बरगद के पेड़ की और उसके बच्चों की कहानी मैं सुनाऊंगा। यह जब वह बता देते हैं, यह उनको कहते हैं, तो कहने के पश्चात वह वहां पर भाषी कहता है, तो कहने के दरवाजे से झांक देखकर कहता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी। आमतौर पर घर में दादा दादी या कोई भी वहां पर बुजुर्ग लोग होते, तो जो वह हमें कहानी सुनाते, उन कहानियों को हम लोग हमेशा क्या करते, सुनते। और एक ही कहानी को अगर वह हमें बार 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 अगर सुनाते हैं, तो वह कहानी हमें रट जाती है, हम अपने आप रट जाते हैं, हमें यहाँ पर आ जाते हैं। तो यह भाषी कह रहा है कि दरवाजे से बाहर से कह रहे हैं, हम नहीं आएंगे। बरगद की पेड़ के और उनके बच्चों की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार हमने उसे आपने हमें सुनाया है, तो हम वहां पर नहीं सुनेंगे। अब मल्लू कहता है, मल्लू यह कहता है कि चांद राजा, तारा राजा की सुनाओ तो आएंगे, हम बाहर बार वही हर बार वही कहानी नकल उठाकर, यानी हम लोग जिस तरीके से कॉपी करते हैं कि दादाजी ऐसे वहां एक राजा था, एक रानी थी, जैसी कहानियों की शुरुआत करते हैं, तो उसे नकल करना, एज इट इज बताना। तो यहाँ पर मल्लू जो है दादाजी की नकल करता है, कि कहानी की शुरुआत कैसे करते। एक था बरगद का पेड़, तो जैसे दादाजी वहां पर कहानी की शुरुआत करते थे, मल्लू भी उसी तरीके से
तो वहां पर नकल करके बता देता है। तो उन बच्चों को दादाजी ने जो बरगद के पेड़ और उनके बच्चों की जो कहानी बहुत बार बताई थी, और वह कहानी बच्चों को रट गई, बाहर से हो गई थी। इस कारण वहां पर मल्लू उनकी स्टाइल में, उन्हीं के अनुसार वह तो शुरुआत करता है कि नहीं, हमें यह नहीं चाहिए, कोई चांद राजा तारा राजा की अगर नई कहानी हो तो आप सुनाएं, हम सुनने के लिए आएंगे। बरगद के पेड़ की कहानी है तो हम लोग नहीं आएंगे। तो वह उनकी नकल करके चले जाते हैं। दादाजी हंसते हैं और हंसते हुए वहां दृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो दादाजी भी हंसते हैं उनकी बातों पर, लेकिन यहाँ उस कहानी के पीछे का महत्व क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में दादाजी समझाते थे। यह कहानी उसे बरगद के पेड़ और उनके बच्चों की कहानी, यह कहानी तो कुटुंब का, कुटुंब सबसे पहले महत्वपूर्ण आती है कुटुंब। तो वह कुटुंब के बारे में, दूसरी बात यहाँ पर वह समाज, और तीसरी बात यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करती है। तो वह कहते हैं कि यह कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का घुघराने लगते हैं। अब बताइए, सम्मिलित परिवार, सम्मिलित परिवार अगर है, और सम्मिलित परिवार की कहानी है बरगद के पेड़ की, बरगद के पेड़ और उनके बच्चों की कहानी, तो वह कुटुंब की कहानी होगी। कुटुंब का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है और राष्ट्र का निर्माण करती है। तो वह कैसे, उसके लिए छोटी सी कहानी वहां पर बता देना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा, या XYZ रामू लीजिए, तो रामू ने सोचा कि मैं देश बदलना चाहता हूं, देश को नई दिशा दिलाना चाहता हूं, देश में वहां पर बदलाव लाना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जाकर लोगों को उन्होंने, उसमें एक जुनून था, एक जज्बा था कि वहां पर कि मैं देश को बदलूंगा, देश को नई तरह से वहां पर सजाऊंगा। इन सारी बातों को वह सोचता है और तय करता है कि जरूर मैं बदलूंगा। जाकर वहां पर देशवासियों को, सबको संबोधित करता है, देशवासियों को बताता है कि नहीं, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, देश को बदलना है, ये करना है, वो करना है। तो उन सारी बातों को बताता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, लेकिन उसे कोई केयर नहीं करता। अब आखिरकार वह हार जाता है, मुझसे तो देश वहां पर सुधारा नहीं जाता, देश बदला नहीं जाता, क्यों ना मैं अपने राज्य के बारे में सोचूं, मेरे प्रदेश के बारे में सोचूं। तो अपने रामू राज्य में आ जाता है, और राज्य में आ जाने के पश्चात तब वह अपने राज्य के लोगों को बताना शुरू कर देता है कि हमें ऐसा राज्य बनाना है, वैसा राज्य बनाना है, हमें राज्य में मिलजुल कर, ये सब बातों को वह बताने लग जाता है। वहां भी उसकी कोई सुनता नहीं, वहां भी वैसे ही वह रह जाता है। तो आखिरकार वह भी हार जाता है, कहता है कि नहीं, ये तो मेरी बात नहीं सुनते, कोई सुन नहीं रहा है, तो आगे जाएंगे। यानी अपने जिला के बारे में वो सोचता है, क्यों ना मैं जिला को ही बदल दूं। तो ठीक है, तो पहले वहां पर जिला में आ जाता है, सभी गांव वालों को, लोगों को वहां पर बुलाता है, बताता है ये ऐसा है, वैसा है, अधिकारियों को कहता है बदलना है। फिर भी लेकिन वहां उसे कोई सुनने वाला नहीं होता, और सुनने वाला न होने के कारण ठीक है, सोचता है, वहां भी फिर निराश होकर फिर सोचता है कि नहीं, जिला में तो मैं नहीं कर सकता, अपने तालुका में जाऊंगा, तहसील में जाऊंगा। तो अपने तहसील में जाकर वह लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसमें भी वह निराश हुआ लौट कर चला जाता है। आखिरकार रह गया, राष्ट्र रह गया, राज्य रह गया, जिला रह गया, तहसील रह गया। ठीक है, मैं अपने गांव के तो वहां पर अच्छा वहां पर बना सकता हूँ, गांव के अच्छे के लिए तो सोच सकता हूँ, यह कहकर गांव वालों को वह समझाने की कोशिश करता है, फिर भी लेकिन उसमें वह असफल हो जाता है, थक जाता है। आखिरकार सोचता है कि खैर छोड़ दो, गांव वाले तो नहीं, तो मैं अपने घर के बारे में,
घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, वहां भी उसे निराशा वहां पर मिल जाती है। अपनी लास्ट आखिरकार अपने परिवार कुटुंब को वह सोचने लग जाता है, समझाने की कोशिश करता है, फिर भी उसमें असफल होता है। आखिरकार वह निर्णय लेता है कि बाकी सब छोड़ दो, मैं खुद वहां पर बदल दूंगा, बदल कर होगा। तो वह खुद अपने व्यवहार में, आचरण में बदलाव लाता है, सभी लोगों के साथ अच्छी बातें वहां पर करने लग जाता है। और जैसे जैसे वह सभी लोगों के साथ, घर में सदस्य, घर के भाई बहन सब लोगों को जब अच्छे वर्तन करने लग जाता है, तो उनकी पत्नी सोचती है मेरा पति तो बदल गया है, मुझे भी वहां पर बदलना चाहिए। तो उसकी पत्नी भी अच्छे वहां पर उसके साथ वहां पर लग जाते हैं, बदलाव वहां पर देखने को मिल जाता है। तो उसके उनके बच्चे भी देखते हैं कि माता पिता बदल गए हैं, तो मैं वहां पर क्यों ना बदलूं। तो उनके बच्चे भी वहां पर बदलने लग जाते हैं, अच्छा विचार करने लग जाते हैं। तो एक परिवार बदल गया, तो उसके भाई ने देखा कि मेरा भाई वहां पर इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतने अच्छे वहां पर वर्तन कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, क्यों ना मैं भी वैसा करूं। यह सोचकर वह भी बदल गए, वह पूरा परिवार कुटुंब जो है अच्छा वहां पर बन गया। तो उस एक कुटुंब को अच्छे वहां पर देखते हुए बाकी के ऑटोमेटिकली हमें देखने के लिए मिल जाते। तो उनके वहां पर ऐसे करके गली गली से गांव, गांव से गांव ऐसे करके वहां पर चले जाते हैं। तो यहाँ तो एक परिवार, तो जो परिवार सम्मिलित परिवार है, सम्मिलित कुटुंब है, वह सम्मिलित कुटुंब अपने गांव पर एक छाप छोड़ देते हैं कि देखो वो सब लोग मिलकर रह रहे हैं, सब लोग मिलकर जुलकर अपनी सुख दुख में साथ देते हैं, सुख दुख में अपना सब कुछ वहां पर लगा देते हैं, खुशहाली से रहते हैं, आराम से रहते हैं, उनमें हमेशा खुशहाली देखने के लिए मिल जाती है। तो एक कुटुंब अगर निर्माण वहां पर करते हैं, तो उसी तरह वहां पर समाज निर्माण हो जाता है, और समाज से ही राष्ट्र निर्माण होता है। तो यहाँ पर वह बरगद के पेड़ की कहानी, यानी सब लोग मिलजुल कर रहने की कहानी, वह कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। यह दादाजी की कहानी का उद्देश्य, महत्व था। और यहाँ पर जो दूसरा दृश्य जो है वह समाप्त होता है, पर्दा गिरता है। अब तीसरे दृश्य में क्या होता है, तीसरे दृश्य में कौन सी बातें आती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।